किसने करवाया क्षेत्र का विकास, किस नेता से है आस, ऐसे सवालों को लेकर हरियाणा न्यूज़ ने अपनी चुनाव यात्रा शुरू की है। 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री, यह सवाल सभी के जहन में है और इसी सवाल का जवाब जानने के लिए हरियाणा न्यूज़ की टीम लोकसभा क्षेत्रों में पहुंच रही है। हम इस समय पहुंचे हैं सिरसा लोकसभा क्षेत्र में। यह लोकसभा क्षेत्र एक तरह से ऐसा क्षेत्र है जहां पहली बार 2019 में भारतीय जनता पार्टी का कमल पहली बार खिला, यानी कि जब से लोकसभा क्षेत्र बना उसके बाद कभी भारतीय जनता पार्टी ने यहां जीत का स्वाद नहीं चखा। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में मोदी लहर पर सवार होकर सिरसा से चुनाव जीता और यह सीट भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झोली में डाली। इस बार इस क्षेत्र के लोगों का किस ओर झुकाव है, यही एक सवाल लेकर हम लोगों से जानेंगे उनकी राय। देश का मतदाता क्या मानस रखता है, उसकी नज़र में कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री, कैसा होना चाहिए प्रधानमंत्री, यही एक बड़ा सवाल अब लोगों के जहन में है। 2024 में देश के भविष्य का फैसला होना है, यानी कि 2024 में लोकसभा चुनाव है। ऐसे में आम मतदाता क्या सोचता है, उसके नज़रिए से कौन ऐसा शख्सियत है, कौन ऐसा व्यक्तित्व है जो देश के प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित कर सकता है और किसकी सरकार बननी चाहिए। इन सब सवालों को जानते हुए हम अभी भी सिरसा के लोगों से रूबरू हैं। क्या लगता है आपको कि चुनाव है 2024 में, कैसा होना चाहिए प्रधानमंत्री और किसको आप समझते हैं कि कौन बेहतर देश के लिए काम कर सकता है? हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी रहने चाहिए। उन्होंने इतना काम किया है विकास का कि जो कांग्रेस सरकार ने कभी किया नहीं 70 सालों में। अब मेरा तो यही अनुमान है कि पूरे भारतवर्ष की जनता से यही कहना चाहता हूँ कि हमारे नेतृत्व मोदी जी जैसे ही शासन हो हमारे। क्या ऐसा आपको क्या लगता है कि कांग्रेस ने क्या नहीं कर पाई और भारतीय जनता पार्टी ने क्या कर दिया आने के बाद? सबसे बड़ा तो मैं ये कहूँगा कि हमारा श्री राम मंदिर जो पिछले बहुत सालों से लटका पड़ा था वो बना दिया। हर जगह बिजली के ट्रेन चलती हैं, हर रोड है। मोदी जी के आने के बाद में विकास ही विकास का कार्य हुआ है। कॉलेज हैं, स्कूल हैं, किसी प्रकार की हमें तो कोई कमी दिखाई नहीं पड़ी। कुछ कहते हैं, कुछ नेता जैसे दूसरी पार्टियों के नेता हैं, वो कहते हैं कि मोदी जी मनमानी करते हैं अपनी। ये मेरी सोच से तो परे है। बाकी उन लोगों का क्या, विपक्ष वाले तो बोलते ही रहते हैं, कुछ न कुछ बोलते ही रहते हैं। 2024 में अब चुनाव हैं, तो आपको क्या लगता है कि देश की जो अगर बात करें प्रधानमंत्री की, तो वो किसे होना चाहिए प्रधानमंत्री? देखो, देश में जो चुनाव हो रहे हैं और जो मौके के हालात है या जो परिस्थितियाँ अपने समाज है या देश में चल रही है, उस हिसाब से प्रधानमंत्री चेंज होना चाहिए। और जो भाजपा की नीतियाँ या जो मोदी जी ने जो अपना दिखा रहे हैं, मैंने परसों एक भाषण सुना था उनका लोकसभा में, जो वो जिस तरह उनका मजाक उड़ाया जा रहा था विपक्ष पार्टियों का, उससे मुझे थोड़ा सा ये हो रहा है भाई ये किताना सा बनता जा रहा है और इससे अपने को बचना चाहिए। तो और ऐसी क्या नीतियां आपको लगी होंगी कि जो सरकार की सही ढंग से लागू नहीं हो पाई, या आपके मन में क्या रखते हैं, आपकी कैसा होना चाहिए, देश में माहौल किस तरह का होना चाहिए और क्या क्या नीतियां ऐसी है जो लागू नहीं हुई और क्या चाहते हो आप? देखो जी, देश के में नीतियों की बात आती है तब ये आता है भी जब मोदी प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, तब उन्होंने ये कहा था भी भ्रष्टाचार और काला धन, उस पर उन्होंने 9-9.5 सालों में दोबारा शब्द ही नहीं बोला। उसी तरह वो जो भी एक बात बोलते हैं वो दोबारा नहीं बोलते, हर बार उनका नारा अलग होता है। पिछली बार नारा अलग था, पहले कहते थे 2022 में सबको मकान दे देंगे और अब उन्होंने 2047 तक दे दिया भी 2047 तक कोई जनता बोले ना।
तो जैसे आप मानते हो कि देश में, और आप विकल्प किसको मानते हो कि अगर मान लो मोदी आपको पसंद नहीं है तो दूसरा विकल्प कौन हो सकता है आपके हिसाब से जो बढ़िया काम कर सके, आपको क्या लगता है? देखो जी, जो मैं एक चीज़ मानता हूँ, जो सोनिया गांधी का एक बलिदान आया था 2004 के अंदर, जब पूरे देश ने उसको चुन लिया था, पर उसने आम जनता की भावनाओं को समझते हुए एक ऐसे इंसान को प्रधानमंत्री बनाया था जो सब तरह से सक्षम था और अपना प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया था। तो उस महिला को सलाम है, और उस महिला के जो पार्टी चल रही है कांग्रेस पार्टी, आज वही विकल्प है। और हमें आज नहीं तो कल, और जितना आप देर करेंगे उतने अपने देश को नुकसान है। इसलिए हमें कांग्रेस को वापस लाना होगा। और कांग्रेस की नीतियां, कांग्रेस का जो विदेश नीति, सबसे बड़ी बात ये होती है कांग्रेस गरीबों के लिए और आम आदमी के लिए। और जो मोदी आज ये कहता है भाई मैंने ये कर दिया, डिजिटल इंडिया कर दिया, तो मैं डिजिटल इंडिया का जन्मदाता राजीव गांधी जी को मानता हूँ। उन्होंने कंप्यूटर युग भारत में शुरू किया। आज जितनी भी क्रांति डिजिटल में आई है वो कांग्रेस की देन है। आज 2014 से लेकर 2024 तक यदि भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता या भाजपा का कोई नेता या प्रधानमंत्री जी एक बार बोल दे भी जी मैंने ये कर दिया इन 9-10 सालों में, उन्हें लिपापोती की है और उन्हीं को मतलब वो कर रहे हैं। उन्होंने तो फूट करो और राज करो वाली नीति अपना रखी है, जिससे आम जन बहुत परेशान है। क्या नाम आपका? मेरा नाम बंसीलाल गोदारा है जी, सिरसा से। देश में चुनाव हैं और क्या लगता है आपको किस प्रकार का माहौल है? क्या आप अपनी नज़रों में किसे बढ़िया प्रधानमंत्री मानते हैं? नरेंद्र मोदी को बढ़िया है। नरेंद्र मोदी दोबारा आएगा 2024 में। 370 हटा दी, राम मंदिर बना दिया। तो आपको क्या लगता है कि मंदिर बनाने से ही मोदी वापस आ रही है? हाँ, और कोई ऐसी जो नीतियां आपको कोई अच्छी लगी हो कि इस सरकार में जो केंद्र सरकार है इसने बढ़िया नीतियां लागू करी, ऐसी कोई नीतियां आपको लगती है, पसंद आई है? गरीब का बच्चा है ना वो नौकरी लगता है। पहले पैसे से नौकरी लग जाती, भाजपा सरकार में पैसे से नहीं लगता, सीधा गरीब का बच्चा नौकरी लग जाता है। नहीं, भ्रष्टाचार बंद हुआ आपको लगता है? हाँ, भ्रष्टाचार बंद हुआ है। कांग्रेस में ज़्यादा था भ्रष्टाचार और भाजपा में बंद हुआ है। तो अगर क्या माने कि जैसे प्रदेश सरकार भी अपने स्तर पर काम करती है तो उनका असर पड़ता है, जो लोकसभा के चुनाव होंगे उनकी नीतियों का भी असर पड़ेगा? नहीं नहीं, बीजेपी को वोट काम के द्वारा मिलेगा। काम बहुत अच्छा किया है बीजेपी सरकार ने। जब चुनाव आते हैं तो देश का मतदाता उत्साहित होता है। अपना वोट किसे दे वो यह निर्धारित करता है किसकी सरकार बने और किसके सिर पर रखे प्रधानमंत्री का ताज। यह एक बड़ा सवाल लेकर हम भी मतदाताओं के बीच जा रहे हैं और इसी कड़ी में सिरसा के मतदाताओं से लगातार हमारा संपर्क हो रहा है। वो किसकी सरकार चाहते हैं और किसे वे देश का अगला प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। आप अभी भी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। क्या मानते हैं? आप वोट डालने जाएंगे, आपके मन में कई सवाल रहते हैं। आप क्या मानते हैं देश का भविष्य है, यानी देश का प्रधानमंत्री ऐसा कौन सा अब बनना चाहिए जो देश को आगे बढ़ाने का काम करे? देश का प्रधानमंत्री मोदी के भी और कोई है ही नहीं, मोदी ही बनेगा और बनता रहेगा। और पूछिए क्यों बनना चाहिए, क्या कुछ ऐसा किया? 70 साल से जो काम नहीं हो रहे थे आज उन्होंने वो करके दिखा दिए। मंदिर बनवा दिया, बताओ जनता की हर डिमांड पूरी करी इन्होंने। पहले तो जितनी भी सरकारों ने कोई काम नहीं करा, ना कोई पेंशन बनी, ना किसी के मकान बने। मोदी जी ने सबके मकान बनवा दिए, पेंशन बनवा दी। और बताओ, मंदिर बन गया इसलिए मोदी जी आने चाहिए या? नहीं, मंदिर तो अभी बना है। मोदी जी ने तो पहले ही बहुत काम कर दिए, बहुत काम किया मोदी जी ने। तो जनता खुश होने से हम तो कहते हैं मोदी आए। तो पहले की सरकारें जैसे कांग्रेस की सरकारें भी आपने देखी हैं, आपने वोट भी दिए होंगे अनेक बार। और क्या लगता है कि दूसरा जो गठबंधन है उनको आप कैसे देखते हो देश में? उन्होंने कुछ नहीं करा जी, उन्होंने अपनी जेबें भरी है। उन्होंने अपनी जेबें भरी है, जनता के लिए कुछ नहीं करा। जो मोदी जी ने करा है, खट्टर जी हरियाणा में करा है, और कुछ नहीं करा। खट्टर जी ने क्या किया? बहुत कुछ कर दिया खट्टर जी ने। मैं मेरी बताता हूँ, मेरे 14 साल से मैं घरवाली गुजरी हुई थी, मेरी पेंशन बना दी 3000 रुपये। मेरा बीपीएल कार्ड चालू कर दिया, मेरा प्लाट ही काट दिया। और क्या कहूँ बताओ। और से मेरे बहुत से हैं जिनकी वाइफें गुजरी हुई थी, उनकी पेंशनें चालू कर दी। पहले विधवा औरतों को पेंशन मिलती थी, आज विधवा आदमी को पेंशन मिल रही है। बताओ और क्या चाहिए। 60 साल के बाद पेंशन मिलती थी ना, उसको पहले ही मिलने लगी। बताओ, कहते थे सरकार के अंदर सारे ऋण में। आज उन्होंने ऋणों को इतना खुश कर दिया और सबको 3-3 हज़ार रुपये पेंशन दे दिए। बताओ,
और क्या बोलूं बताओ। और कैसी ऐसी क्या नीतियां हैं? मान लीजिए आपने कहा तो कि प्रदेश सरकार के कामों को देखते हुए आप मोदी जी को लाओ। हर डिपार्टमेंट के अंदर बढ़िया काम हो रहा है, कोई रिश्वत नहीं ले रहा, कोई कुछ नहीं ले रहा। मगर मैं जनता से ये कहता हूँ आपके कागज पूरे होने चाहिए, आप अपने कागज पूरे करो, हर तरफ से काम आपका सही होगा। और ये हो रहा है, ये बीजेपी सरकार के अंदर हुआ है, पहले नहीं होता था। पहले सब पैसे मांगते थे, आजकल कोई पैसा नहीं मांगता है। भ्रष्टाचार, पर्ची खर्ची सब बंद। बिल्कुल पर्ची सर्ची बिल्कुल खत्म है। मेरी खुद की एक बेटे की बहू थी, वो लग गई, बेटा लग गया, सारे बढ़िया सिस्टम है जी। पहले कुछ नहीं था, पहले तो कोई कहता 50,000 ले आओ जी, कोई कहता 20 लाख ले आओ जी, फलाना ले आओ जी। एक सफाई की नौकरी के लिए 30,000 रुपये मांगते थे। आज पोर्टल सिस्टम कर दिया, बहुत बढ़िया काम कर दिया, बहुत बढ़िया काम करा बीजेपी जी ने। मैं तो यही कहता हूँ, मोदी तो मोदी रहेगा, मोदी को कोई लाने वाला है ही नहीं। लोगों के जहन में एक बात यह भी है कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने से व्यवस्था सुधरी है और उसी का ही लाभ जो है वो आगे वाले चुनाव में मोदी सरकार को मिलेगा। सत्रहवीं लोकसभा का अंतिम सत्र समाप्त हो गया है और इसी के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां अपने अपने घोड़े दौड़ा रही हैं। कौन बनेगा प्रधानमंत्री, किसके सिर पर सजेगा हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का ताज, यही एक सवाल है जिसको लेकर हरियाणा न्यूज़ की टीम भी लोगों के बीच लगातार पहुंच रही है। हम इस समय मौजूद हैं सिरसा लोकसभा क्षेत्र के सिरसा शहर में। संत महात्माओं, पीरों, पैगंबरों की यह धरती चारों ओर से डेरों से घिरी हुई है, तो ऐसे में इस लोकसभा क्षेत्र का एक अलग ही महत्व है। एक और खास बात भी है कि इस क्षेत्र को अगर सर्वे के लिहाज से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी इसे अपनी कमजोर सीट मानकर चल रही है। देखने वाली बात होगी कि किसे पहले टिकट मिलती है और क्या जनता का मूड बनता है। लेकिन एक सवाल, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, इसको लेकर हम लोगों के बीच हैं। हमारे साथ इस समय कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री। आपकी नज़र में क्या मानते हो, किसे प्रधानमंत्री बनना चाहिए देश का अगला? जी सर, हमारी नज़र में तो नरेंद्र मोदी बनना चाहिए प्रधानमंत्री बीजेपी का, वो क्योंकि उनके विरोध में कोई पार्टी नहीं है, इसलिए नरेंद्र मोदी बनेंगे जी। क्या लगता है, ऐसा क्यों आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी ने क्या कोई देश के लिए कुछ काम ऐसा किया जिससे आपको लगता है कि मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे? फिर वर्ल्ड लेवल पे भारत की स्थिति बहुत अच्छी हो गई है, पहले भारत को कोई पूछता ही नहीं था। अब नरेंद्र मोदी के आने से अमेरिका तक में भी इंडिया को पूछ रहे हैं कि है कोई आदमी जो प्रधानमंत्री बनने के लायक है। ठीक है सर। G20 शिखर सम्मेलन हुए, इस तरह की बातें सामने आई, आपको क्या लगता है उससे कोई देश का मान सम्मान बढ़ने का काम हुआ? G20 शिखर सम्मेलन हुआ था सर, इसके बारे में इतना तो नहीं ध्यान, फिर भी भारत का सम्मान बहुत अधिक हो गया जी पहले से। पहले जो प्रधानमंत्री बनते थे, विदेशी दौरे पे जाते थे, उनकी कोई इतनी अहमियत नहीं होती थी। लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर गए हैं तो लोग उनसे बहुत एक्सपायर हो रहे हैं जी। क्या लगता है आपको क्या लगता है कौन बनना चाहिए देश का प्रधानमंत्री? आप किसे देख रहे हैं? हम आदरणीय नरेंद्र सिंह मोदी जी को देख रहे हैं और हमें ऐसी सरकार चाहिए सरसा में, जैसे योगी सरकार है वैसी सरकार यहाँ आनी चाहिए। तो क्या लगता है प्रधानमंत्री के रूप में आप किसे बढ़िया मानते हो? देश के प्रधानमंत्री की बात अभी हो रही है, चुनाव 2024 जो है वो अभी से कुछ महीने बाद ही लोकसभा के चुनाव होने हैं, तो आप अपना वोट जो है वो, वैसे तो वोट गोपनीय रखा जाता है, लेकिन आपको क्या लगता है देश के लिहाज से किसको वोट देना सही रहेगा? नरेंद्र मोदी जी को वोट देंगे जी। जो बात कहते हैं वो करके दिखा रहे हैं, चाहे वो किसानों की है चाहे कोई चीज की हो, जो बोलते हैं वो करके दिखा रहे हैं मौके की। क्या कुछ ऐसा लगता है कि क्या कुछ करवाया गया? आपके क्षेत्र की अगर बात करें, सिरसा लोकसभा क्षेत्र से सांसद सुनीता दुग्गल हैं, उनसे कैसी उम्मीदें आपको रही और क्या आपकी उम्मीदों पर वो खरी उतरी हैं? हमारे जैसे लोकसभा से जीत कर आई है दुग्गल साहब, दुग्गल से ज्यादा हमारे विधायक ने काम किया है। जो गोपाल कांडा जी है वो हर जगह, हर स्थान, हर जगह तैयार रह रहा है, चाहे वो धर्म का है या काम का है, कहीं भी हमारे ले रहे पानी आया, रंगोई का टूटा या हो रहा, जहाँ जेबीसी जरूरत पड़ी, मानसों की जरूरत पड़ी, पैसों की जरूरत पड़ी, तो हर तैयार रहते थे उन भाई। लेकिन दुग्गल क्या कहती है, लास्ट में आकर
अरे ये काम किसने करवाया? अरे तुम संसद किस लिए बना रहे हैं? हम संसद इसलिए बना रहे हैं भी आकर काम संभालो। ऐसे नहीं होता। सरपंच के पावर पर काम चलता है और सरसा जिला है हमारा, जो दुगल है, चाहे विधायक है, चाहे कोई भी हो, वो भी इसके पावर पर चलता है। उसके अंडर हम काम कर सकते हैं, लेकिन क्या करें, दुग्गल साहब लेट पूछती है और विधायक वहाँ जाकर काम करता है। नहीं तो क्या लगता है आपको, क्या इस बार कोई जैसे बातचीत चल रही है कि टिकट अभी तक अनाउंस नहीं हुई किसी की भी, तो क्या लगता है टिकट उनकी कटेगी या उन्हीं को ही वापस से यहाँ चुनाव मैदान में उतारा जाएगा, सुनीता दुग्गल को? हमें तो ऐसा लग नहीं रहा भाई सुनीता दुग्गल दोबारा आएगी, नहीं आएगी। ठीक है, वो पावर में थी, एसपी थी या कुछ भी थी, इसका मुझे नहीं पता। वहाँ से उठाकर ही भाजपा सरकार यहाँ लाकर दुग्गल साहब को जिता दिया, लेकिन अब की बार नहीं लगता मैं, ये हम दावे से कह रहे हैं। तो देश में अगर आपने जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कही, तो आपको क्या लगता है कोई दूसरा उनके सामने कोई ऐसा नेता नहीं है उस कद के नेता के रूप में आप किसी को देखते हो? उसके तो पता नहीं। कांग्रेस में हम कह सकते हैं कि कुमारी शैलजा टक्कर देगी उसको। यदि दुग्गल वहाँ हो गई और शैलजा सामने आ गई तो शैलजा की क्लियर जीत है। यदि शैलजा को टक्कर देनी है तो दुग्गल की जगह और कहीं को खड़ा करना पड़ेगा आपको। जैसे देश में और भी नेता हैं, राहुल गांधी की बात करें, वो भी भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं। नरेंद्र मोदी भी मुख्य अभी प्रधानमंत्री के रूप में हैं। तो आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी या कोई और नेता देश की बागडोर किसे संभालनी चाहिए? आप राहुल गांधी की जगह खटकरे साहब का नाम ले तो भी कांग्रेस में मजबूती आएगी। बाकी राहुल गांधी से इतनी ज्यादा उम्मीदें नहीं हो रही है कांग्रेस को, इसलिए हमारे आने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। तो आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा चेहरा है जिस पर आप विश्वास कर सकते हो कि ये हमारे देश का जो है सही हाथों में हमारा देश है? कौन से ऐसे हाथ आप मानते हो? कहने को तो ये है मतलब जी के जो भी अपनो अच्छो काम, कोई भी व्यक्ति अच्छो काम करो, वो सबसे बहुत ही बढ़िया किंग की सरकार हो। सरकार जो भी अच्छो काम करेगी गरीबा के लिए, जो कोई भी है सड़का है, जो भी है कोई काम हर काम है अच्छो काम करे, बिना अच्छो अपने आप बिन वोट मांगने की जरूरत ही नहीं जी, वो अपने आप जीतता हो कोई भी हो। राजनीति के बनते बिगड़ते समीकरणों का और गठबंधनों के टूटने का जुड़ने का जो प्रक्रम है वो चलता रहता है। आम लोगों को इससे कोई ज्यादा खास मतलब नहीं रहता, लेकिन यह तय है कि देश के लोग जो है उनकी सोच है वो अभी प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को ज्यादा बेहतर मानते हैं।